अगर अभी आपको ऐसा बोलें कि खाली सत्कर्म करने से सब नहीं हो जाएगा तो क्या समझेंगे हम? खाली पूजाएं और सेवाएं करने से कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है तो हम क्या समझेंगे इसको? इसलिए माड़ी सबको विचार विमर्श का समय देते हैं, लेकिन धन्य है आपकी नालायकी को, एक भी कोई डेढ़ होशियार डिस्कशन के लिए नहीं रुकता। इससे समझ में आ जाता है कि वेवलेंथ क्या है। जो सुना माड़ी के अमृत वचन सत्संग में अपने हिसाब से उसको समझ लिए, पिछवाड़ा उठाए जर्राए चले गए, अगले रविवार फिर आ गए। इससे क्या सुखी हो जाओगे? इससे क्या सुकून मिल जाएगा? बीज तो हम उम्दा डालते हैं, लेकिन खरपतवार घास फूस कहां से उगती है? उसको तो हम नहीं उगाते। खाली बीज डालने से नहीं होगा, पूरी तरीके से खेत को तैयार करके तपाने के बाद पहले खेत को सफाई करनी पड़ेगी, उसको संयम में तपाना पड़ेगा, फिर सत्कर्म के बीज डालेंगे। लेकिन उसके साथ साथ नेगेटिविटी को तुरंत हटाना पड़ेगा। अब हमको मालूम ही नहीं है नेगेटिविटी किसको बोलते हैं। इसमें किसी का दोष नहीं है। लगभग मैं सभी से ये सुनता हूं कि माड़ी धाम आने के बाद हमको मालूम पड़ा प्रेम क्या होता है, शांति क्या होती है, सेवाएं क्या होती है, परिवार क्या होते हैं, व्यवहार क्या होते हैं, सैद्धांतिक और व्यवहारिक शिक्षण में क्या फर्क है, सुख किसको बोलते हैं, दुख किसको बोलते हैं, ये सब माड़ी के आने के बाद मालूम पड़ा। उसका कारण है क्योंकि आपने कहीं अच्छी बातें सुनी ज नहीं, टाइम ही नहीं था। आपने कहीं सत्संग सुना ही नहीं। आपने सुना रामायण, महाभारत, भागवत और चावल, गेहूं, घी या रोकड़ा दान करके आ गए और सोचे बहुत पुण्य मिल गया। पंडित जी बोल रहे थे भागवत सुनने से मोक्ष मिलता है। बाबा जी घंटा मिलेगा? भागवत सुनने से मोक्ष मिल जाएगा? मैं छाती ठोक के बोलता हूं। मैंने पूछा था ये सब माड़ी से, तो बोले हाँ बेटा होता है, लेकिन इसके लिए सुखदेव जी जैसा वक्ता होना और परीक्षित जैसे भाव लेके बैठने वाला श्रोता होना। यहां तो माखुर खा के तो भागवत चालू होती है। भागवत जैसी शक्ति में भाव कम और कितने कितने नेता और सफेद पोश आए हैं उसमें ध्यान ज्यादा रहता है। कौन कितना दान दे रहा है उसमें ध्यान ज्यादा रहता है। किसी भी भागवत के पहले आधा एक घंटा तो यही नाटक चलता है। जो करना है अपने हाथ से कर जाना। जो सत्कर्म करना हो, पुण्य करना हो, मदद करनी हो, मैं दान शब्द कभी इस्तेमाल नहीं करता, जो मदद करनी हो आपको, पशु पक्षियों की, वनस्पतियों की, जलवायु की, इंसानों की, समाज की, वो अपने हाथ से कर जाना। और ये भी बोलना गलत है कि भाई हम तो सच्चे दिल से कर डाले, आ गए वो कर कर्म भैया, वो कहा कैसे वापरते, मैं तो दान दे दिया। अगर उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है तो माड़ी बोलते हैं उसके द्वारा किए गए अकर्मों का आप हिस्सेदार हो जाते हो। आपने जो धन, अन्न, वस्त्र दिए, अगर उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है तो उसके पाप के आंशिक भागीदार आप हो जाते हो। और यही कारण है सबके दुख के। अपने झूठ को हम सत्य मान के जीना चालू करते हैं।
फिर बोलते हैं इतने साल हो गए माड़ी के यहाँ जाते हैं, कुछ तो हुआ नहीं। क्यों होगा भाई? कभी माड़ी के यहां से या किसी देव के यहां से ऐसा नहीं कहा जाता कि तुम मेरा ये कर तेरा हो जाएगा। मार्गदर्शन मिलेगा, वो भी समय समय पे। वो भी अगर आप मानने के लिए तत्पर हो तो मार्गदर्शन मिलेगा। वो सभी पूजाएं माड़ी बोलते हैं व्यर्थ है जिसके मन में प्रेम न भरा हो। जो सच्चा प्रेम करना जानता है वो पूजा करना जानता है। खुद खुद को टटोलना है, किसी पे उंगली नहीं रख रहे हैं। क्या आप प्रेम से भरे हुए हो? क्या आप सच में प्रेम करते हो? और अगर नहीं करते तो परमेश्वर को बेवकूफ मत समझना। वो विधि विधान से कभी खुश नहीं होता। उसको अपना बनाना है तो प्रेम भरना पड़ेगा हृदय में, प्रेम करना पड़ेगा, प्रेम देना पड़ेगा। हमको प्रेम की परिभाषा नहीं मानो, लेकिन लगे रहेंगे बिल्कुल एकदम। वो शक्ति मात्र प्रेम से बस होती है। यहां एक बात, क्यों सब लोग शांत हो जाते हैं? प्रकृति का नियम है कि जिसके पास जो होगा वो वही देगा ना आपको। अनाज की दुकान में जाओगे तो क्या मिलेगा? कपड़े की दुकान में कपड़ा मिलेगा भाई। मिठाई की दुकान जाओगे तो मिठाई मिलेगी। सोने की दुकान जाओगे सोना चांदी मिलेगा। हाँ ना? आपकी संगतें कैसी है? आप कैसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो? उनके पास क्या वो तत्व हैं जिसकी आपको कामना है? अगर प्रेम से भरा है हृदय सामने वाले का तो आपको प्रेम मिलेगा, वाइब्रेट होगा, महसूस होगा। उसके लिए स्पर्श की जरूरत नहीं है। जो क्रोधी है उसकी सानिध्य में जाओगे तो आपको चिड़चिड़ाहट चालू हो जाएगी अपने आप। जो झूठा है, फरेबी है, उसके सानिध्य में जाओगे तो आप भी झूठ बोलना चालू हो जाएगा। जो सुखी है उसके सानिध्य में जाओगे तो आप सुखी होने लग जाओगे। कोई ज्ञानी है उसके सानिध्य में जाओगे तो आपको अपनी अपनी अज्ञानता समझ में आने लगेगी और आप में ज्ञान का विकास होने लगेगा। आप विवेकशील व्यक्ति के साथ बैठोगे, आपकी प्रखरता बढ़ेगी, प्रज्ञा बढ़ेगी। इसलिए माड़ी शॉर्ट में बोलते हैं अपनी संगत का ध्यान रखना। और सब उठते हैं, पिछवाड़ा जर्राते हैं, चले जाते हैं। हाँ भाई, माड़ी सत्संग बहुत मजा आती है, लेकिन उसी क्लास में बैठे हुए हो। अगर आपके घर में प्रेम वाइब्रेट नहीं हो रहा है, अगर आपके धंधे में, आपके व्यवसाय में, उद्योग में अगर बरकतें नहीं हो रही है, आपके विचार में अगर धार नहीं आ रही है, आपकी चैतन्यता नहीं बढ़ रही है, तो कोई मतलब नहीं है। आप आ रहे हो, खा रहे हो, जा रहे हो। उसका कारण है, माड़ी बोलते हैं कि बेटा सब एक ठर्रे में चलते हैं और दिमाग में, दिल में घुस गया है कि पूजा पाठ करेंगे, होम हवन करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। सवाल ही नहीं उठता। आप कितनी भी पूजा पाठ करो, खाओ नहीं तो पेट भर जाएगा। आप खेत में कुछ बो नहीं, खेत की मेड़ में बैठ जाओ और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम करो, फसल उग जाएगी। आपको सही समय पे सही विकल्पों का चयन करके काम करना पड़ेगा। मैंने कहीं पढ़ा था, एकदम
एकदम शॉर्ट में निपटाते हैं, फिर बैठते हैं आज आराम से। कि व्यक्ति पाप करता है तो उसको भोगना पड़ता है, सत्कर्म करता है तो वो भी उसको भोगना पड़ता है। सही कर्म करेगा तो उसके भी प्रतिफल रूप में उसको सुख मिलेगा, गलत कर्म करेगा, गलत निर्णय लेगा तो उसके प्रतिफल में भी उसको भोगना पड़ेगा। इस व्यवस्था से बाहर कोई नहीं है। जितने भी लोग सुख में हैं, सकून में हैं, उन्होंने निश्चित रूप से किसी का आसरा लिया है, ये मानना। जो किसी के आश्रय नहीं है वो लावारिस कभी सुखी हो ही नहीं सकता। ये कटु सत्य है कि जो किसी के आश्रय नहीं है, आश्रय नहीं है मतलब कैसे बताऊं, जैसे हम तो भाई माड़ी के भरोसे, तो हमारी कौन से डॉक्टर को दिखाएं, माड़ी ये करें, माड़ी वो करें, इतनी चक्कलत से करते हैं और सोचते हैं हम माड़ी के आश्रित हैं। लेकिन शादी की बात आती है और माड़ी बोलते हैं इससे शादी नहीं करनी है। बहुत अच्छे हैं जी, ऐसा आपने दैया मैया करो। हम तो माड़ी के आश्रय हैं भैया। शादी हुई नहीं, 1 साल में बच्चा पैदा, दूसरे साल दूसरा बच्चा पैदा। लेकिन माड़ी के वचन की 3 साल तक संतान नहीं होना, जब तक भावनात्मक रूप से न जुड़ जाए। यानी जो जीवन के बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसमें देव की ऐसी तैसी। हम देव को मानते हैं, देव का नहीं मानते, सब वैसी जाता है। देव को मानने से क्या होगा? देव को भले मत मानो आप, लेकिन देव की आदेश को तो मानो, देव की बात को मानो, लेकिन नहीं, देव के किसी बात को नहीं माने। अनुमोदन करवाने आते हैं, टिक लगवाने। 2 साल में रिजल्ट सामने आता है। धंधे के लिए वैसी बात है। तो जनरली सब दुखी रहते हैं विवाह करने के बाद। हाँ या ना, हाँ या ना, साले हाँ बोलते हैं। देख, शादी करने के बाद टेंशन में रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, फिर भी अपनी औलाद की शादी करवाएंगे। क्या माँ बाप है बताओ? यानी खुद खुद उससे संतुष्ट नहीं है विवाह से, खुद उसके रोने रोते हैं। बेटे बोलते हैं अब उम्र हो गई बेटा, 22 साल शादी कर लेना है ना। यानी मैंने ऐसी तैसी कराई, तू भी करा। यही चल रहा है ना, करना पड़ता है। जब तक अकल ना हो सालों को शादी तो करवानी। मेरा अगर बस चले तो पहले तो टेस्ट दे बेटा, पास होगा तो शादी होगी, जिसमें व्यवहारिक ज्ञान हो, सहन शक्ति हो, त्याग हो, दूसरे को स्वीकारने की शक्ति हो, जिसमें जवाबदारी जो उठा सकता हो, संस्कार दे सकता हो, उसी को विवाह करना चाहिए। अगर मेरा बस चले तो। लेकिन जितने में बस चलता है उसमें तो लगभग यही हाल कर दिया। जहां बस चलता है वहां तो ट्रक को घुसने ही नहीं देते, वहां बस ही चलता है। यानी हवा में बातें नहीं, यथार्थ में जियो। तुमको अगर अपना बुढ़ापा सुधारना हो तो तुम्हारा आज सुधारो। बिल्कुल ना वाजिब बात है कि मेरी औलाद ऐसी है या मेरा लड़का ऐसा है या मेरी बहू ऐसा ऐसा बोलना, बिल्कुल ना वाजिब बात। उसको सिखाया किसने? वो सीखा कहां से?
इसलिए माड़ी बोलते हैं अच्छे इंसान बनो। आप अच्छे इंजीनियर बन जाते हो, अच्छे व्यापारी बन जाते हो, अच्छे डॉक्टर बन जाते हो, अच्छे सीए बन जाते हो, लेकिन अच्छे पिता नहीं बन सकते, अच्छी मां नहीं बन सकते। और इसका खामियाजा अभी के समय को भुगतना पड़ रहा है। एक घर ऐसा नहीं है माड़ीधाम छोड़ के जहां सुकून हो, शांति हो, जहां कोई चिंता ना हो। मनुष्य योनि में आए हैं, हमारा अधिकार है प्रेम से और सुकून से जीने का, लेकिन जानवरों से बदतर जी रहे एकदम। कारण हम बेसिक से दूर हो गए, अपने केंद्र से दूर हो गए, हमारी संस्कृति से दूर हो गए, हमारे बुजुर्गों से हम दूर हो गए, सत्संग से दूर हो गए, ग्रंथों से दूर हो गए और भौतिकता में आ गए। बस एक दिमाग में घुस गया है, पैसा होगा तो इज्जत होगी, पद आ जाए, पैसा आ जाए, पावर आ जाए, बाकी सब कंट्रोल कर लेंगे। कहां से कर लोगे? मैंने कहीं पढ़ा था, ध्यान से सुनना बेटा। व्यक्तिगत पापों को तो भोगता है, लेकिन अगर आप सचेत नहीं रहोगे तो सामाजिक पाप भी होते हैं, जिसका खामियाजा हमारा परिवार और हम जिस परिवेश में जीते हैं उस समाज को भी भोगना पड़ता है। सुने हो क्या कभी सामाजिक पाप के बारे में? ये एकदम लिंक से हटके माड़ी के यहां की चीजें होती है। जिसमें पहली बात आती है, श्रम बगैर की संपत्ति जो अर्जित करता है वो सामाजिक पाप करता है। वो चाहे आपकी औलादी क्यों ना हो, अगर लायक नहीं है तो बेदखल कर दो संपत्ति से, नहीं तो आपको और आपकी समाज को भोगना पड़ेगा, आपके वंशजों को भोगना पड़ेगा। ये सामाजिक पाप है। लायक नहीं है तो निकाल दो। ये तो आप बंदर के हाथ में पावर दे रहे हो। इस सामाजिक पाप को आपके वंशज भोगेंगे। समाज मतलब हम अलग मत समझो, हम समाज का एक हिस्सा हैं। जिस परिवेश में जी रहे हैं हम, जिस जिस बाड़े में जी रहे हैं, उसका हम एक हिस्सा है। लेकिन हमारा बाड़ा बड़ा है, हम किसी के नहीं हैं और हम सभी के हैं। इसलिए माड़ी के यहां चिल्ला के बोला जाता है, विश्व का कल्याण हो। श्रम बगैर की संपत्ति। तो आज की हालत यह है कि येन क्रेन पकड़ेन कैसे भी पैसा आना चाहिए। क्या सोच रहे चड्डा? कैसे भी पैसा कमाओ, फिर मेहनत बगैर का होगा तो आप संभाल नहीं सकोगे। और यहां भी सेवा बगैर की मां की दया आप संभाल नहीं सकते। इसलिए माड़ी ने सेवा को चालू किया है। लायकियत होगी, ये एक एक चीज याद रखना। क्या? लायकियत से कम ईश्वर कभी नहीं देता। वो चाहे दुख हो या सुख हो, तुम जिस लायक हो उतने दुख आपको देगा, तुम जिस लायक हो उतने सुख वो आपको देगा, उससे कम देता ही नहीं। तुम्हारी सोच, तुम्हारे कर्म तुमको मालूम है और किसी को नहीं मालूम, ये सोचना नादानी है। कोई देख रहा है। और
और जो भी परिस्थिति आई उसको सहर्ष स्वीकार कर लो, जल्दी निकल जाओगे। लेकिन हम स्वीकार नहीं करते, हम विरोध करते हैं उसका, तो उसका दबाव बने रहता है। आप स्वीकार कर लो, आप जल्दी छूट जाओगे। और स्वीकार करने में बहुत ताकत लगती है। खुद की गलती स्वीकार करने में, खुद के अहम को स्वीकार करने में, खुद की जीत को स्वीकार करने में बहुत ताकत लगती है भाई। अभी पेपर में पढ़ते हैं हम तो 50,000 करोड़ का, 1,00,000 करोड़ का, एक से एक स्कैंडल मिलते हैं। अब रोज कितना खर्चा करे तो कितना कितना करेगा बता। माली ने कहा था, जब अपनी जरूरत से अतिरिक्त हमारा दुख है, हमारी आवश्यकता पूरी हो जाए उससे अतिरिक्त अगर है तो वो हमारे दुखों को हम संचित कर रहे हैं। दूसरा सामाजिक पाप है सिद्धांत बगैर की राजनीति। जिस राजनीति में, जिस राजकारण में, जिस नेतागिरी में सिद्धांत न हो, उसका खामियाजा समाज को भोगना पड़ता है, जो अभी चल रहा है। ज्ञान किरण पकड़ने कैसे भी गद्दी होना, कोई सिद्धांत नहीं पार्टी का। कल को उस पार्टी की गाली दे रहे हैं, आज उसी के साथ खड़े हैं। कल के उसके विरोधी आज हाथ मिला रहे हैं, कोई सिद्धांत नहीं। आध्यात्म मतलब सिर्फ आपको घंटी बजाते नहीं। आध्यात्म जो आपको राजनीति सिखाए, जो आपको व्यवहार सिखाए, जो गृहस्थ जीवन सिखाए, जो आपको प्रजनन सिखाए, जो आपको शिक्षण दे, जो आपको भौतिकता सिखाए, जो आपको त्याग सिखाए, भक्ति सिखाए, वो आध्यात्म सही है। अभी तक हम आध्यात्म मतलब